शांति। आज की तारीख है 15/11/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक बड़ा आकर्षक है। हाँ, जिस मुरली को हम सुन रहे हैं तो ऐसे मुरलीधर, मुरली सुनाने वाले, ज्ञान मुरली बजाने वाले मीठे मीठे बाप दादा की यह मुरलीधर की मुरली जो कि हम सुनेंगे, परंतु दुनिया ने मुरलीधर किसको कह दिया? श्री कृष्ण को कह दिया। परंतु बाबा हमें उस श्री कृष्ण की दुनिया में इस ही ज्ञान मुरली को सुना करके और ले चलते हैं। तो मुरलीधर मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। जैसे ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बने, मुरली सुनकर मुरली सुनाकर बने, तो हमें भी ऐसा मुरलीधर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं, बाप उन पर ही राजी होता है। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके। हाँ, यदि हम अपनी बुद्धि को निर्माण बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़े? तो बाबा कहते हैं, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, ना डबल दानी बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। जैसे जैसे सर्विस करते जाते, मुरली सुनाते जाते, ज्ञान की सेवा भी करते जाते, ऐसे बुद्धि भी रिफाइन होती जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान आया तो मरा। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। ऐसे नहीं मैं दे रही हूँ, मैं दे रहा हूँ, मुझे इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना खजाना है। हाँ, खजाने का नशा रखें, परंतु दे कौन रहा है? जो बाप ने मुझे दिया वो मैं दे रही हूँ। मैं मेरा अपना कुछ नहीं दे रही हूँ। मेरे पास अपना तो कुछ खजाना ज्ञान का था ही नहीं, लेकिन सत्य ज्ञान का ये खजाना जो अमूल्य है, जो मीठे मीठे बाप ने दिया, और वो खजाना हम बाप का औरों को दे रहे हैं। तो शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। धारणा के लिए मुख्य 2 सार। नंबर 1 सार है, दिल से सदा सच्चा रहना है। बाबा कहते दिल से सदा, हमें सबके आगे भी, बाप दादा से भी सच्चे रहो। सच बोलना है, सच होकर चलना है। देह अभिमान के वश स्वयं को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। हाँ, कई बार क्या होता है, सच बोलने के बाद जो रिजल्ट सच की हम चाहते हैं वो नहीं प्राप्त होती, तो हम डिस्टर्ब हो जाते, नाराज हो जाते। लेकिन बाबा कहते हैं, सच बोलने वालों को थोड़ा धीरे भी धरना होता है, थोड़ा समय का इंतजार भी करना पड़ता है। कभी तत्क्षण फल प्राप्त होता, कभी हमें बाद में फल प्राप्त होता, पर फल अवश्य प्राप्त होता है। तो देह अभिमान के वश स्वयं को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, अहंकार में नहीं आना है। मियाँ मिट्ठू समझना माना मैं ज्ञानी हूँ, मेरे पास इतनी ज्ञान की बातें हैं, मैं अपनी पॉइंट्स बताता हूँ, बाबा से भी अच्छी बातें मेरे पास हैं। नहीं, अभिमान किसी भी बात में नहीं आना चाहिए। नंबर 2 है, साक्षी होकर खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है।
किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, अवस्था सदा हर्षित रखनी है। वरदान है तपस्या और सेवा के द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नजदीक हैं, वह भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नजदीक है। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी, उतना वहाँ राज्य के सदा के साथी। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहाँ बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं, जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्वी, तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं। वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। देखो बाबा ने भविष्य राजधानी किन गुह्य कर्मों से बनती है, वो बाबा ने राज सुनाए। स्लोगन है, रूहे गुलाब वही हैं जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।